हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज हम लोग जो करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उस करंट अफेयर्स के उसके कोर्स सिलेबस को और एक टॉपिक को उठाएंगे और उस टॉपिक पे बात करेंगे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके आने की संभावना बनते हैं करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स के बारे में मैं बता दूं तो करंट अफेयर्स में आपको एग्जाम में 12 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 12 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आपके बनते हैं। 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स लगभग बनते हैं टोटल। तो करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा महत्व होता है एग्जाम में, तो इसको करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से देख के जाना है। और एक चीज मैं बता दूं कि जो मिथ बनी हुई है कि डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं कि जो आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत है। आप एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो ऊपर ऊपर बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है और बहुत ऐसा भी नहीं हो कि डीपली ना भी जाए, तो थोड़ा सा मतलब डीपली जाके करंट अफेयर्स को अगर आप पढ़ सकते हैं तो करंट अफेयर्स एग्जाम में आपके 15 में से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कंटेंट को हमको कम रखना है, लेकिन उस कंटेंट को जितना ज्यादा पढ़ा जा सके वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि अगर कंटेंट को आप पढ़ाते हैं तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, कोई भी आपको क्लियर नहीं होगा। तो टाइटेनियम एकेडमी के द्वारा आपको करंट अफेयर्स का पूरे लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक करके करंट अफेयर्स पे पूरे डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही टाइटेनियम एकेडमी में और भी विभिन्न सब्जेक्ट को आपको पढ़ाने की प्रयत्न किया जाएगा। अगर अच्छे अच्छे ट्यूटर मिलते हैं तो उनको लाकर पढ़ाने की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कि किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाया जा सके। तो करंट अफेयर्स को हमको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले उसके कोर्स सिलेबस को बात करते हैं। तो कोर्स सिलेबस जो है 8 या 9 पार्ट में बटा हुआ है जो आपको पढ़ना है। तो कोर्स सिलेबस की अगर हम बात करें तो कोर्स सिलेबस की बात करें, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है, तो इसमें आपको पढ़ना जो है, पहला जो तो अवार्ड पढ़ना है, दूसरा जो पॉइंट है अपॉइंटमेंट, तीसरा जो पॉइंट है स्पोर्ट्स, चौथा जो पॉइंट है वो है नेशनल, फिफ्थ पॉइंट है इंटरनेशनल, सिक्स जो पॉइंट है डेट, सेवन जो पॉइंट है जीआई टैग, दिख रहा होगा। उसके बाद जो पॉइंट है वो है मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा डेट का हो गया है कोविड, स्पेस। ठीक है, मोटा मोटी इतना टॉपिक है जो आपको इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मोटा मोटी इतने टॉपिक को आप डिटेल वे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही कुछ जो छूट गया है वो मिसलेनियस के नाम पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा कुछ टॉपिक और मतलब 90% सिलेबस आपको यहाँ तक कवर करेगा, बाकी 10%। और अगर एलएलबी का प्रिपरेशन करें तो उनके लिए लीगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रहा पूरा आपका लगभग सिलेबस। मोटा मोटी तौर पर 90 to 95% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो इस तरह के एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है, जैसे बीएचयू हो गया, बेसिकली मैं बता दूं कि किस किस एग्जाम का मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूं। अगर मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो बेसिकली तो जिसमें अगर करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो आप सबको उनके लिए बेसिक है। लेकिन अगर हम न्यू तरीके से बात करें तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए मैं बात करता हूँ। तो जो जो यूनिवर्सिटी है, बेसिकली बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जिसको बोलते हैं। ठीक है, और अदर स्टेट एग्जामिनेशन, अदर स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। और साथ ही अगर सीईटी आपका इस साल होता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो सीईटी बोलते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में करंट अफेयर्स को देखने को मिलता है। तो करंट अफेयर्स आपको एग्जाम में जो रिजल्ट बनता है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि कोर्स सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं, मार खाते हैं कहाँ पे, तो करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स अगर वो अच्छे से नहीं पढ़े जाते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन वो
15 क्वेश्चन में 5 या 6 क्वेश्चन गलत सही कर पाते हैं, बाकी क्वेश्चन का गलत हो जाता है या फिर वो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है तो मेरिट लिस्ट में आप आगे ना होकर पीछे हो जाते हैं, यानी कि एक एक नंबर में 20-20 30 स्टूडेंट होते हैं। अगर 5 नंबर आप में कम हो जाते हैं तो 200 300 स्टूडेंट से आप पीछे हट जाएंगे। तो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो धीरे धीरे करके करंट अफेयर्स के एक एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा। तो आज मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ वो IFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको मैं मिटा देता हूँ। आप लोगों ने सिलेबस को नोट कर लिया होगा। तो आज हम लोग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपको एग्जाम में, जैसे आप गोल्डन पीकॉक अवार्ड होता है, सिल्वर पीकॉक अवार्ड होता है, विभिन्न तरह के जो अवार्ड होते हैं वो बेसिकली इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो IFFI, ठीक है, इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो IFFI का हम लोग फुल फॉर्म समझना होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इसके एडिशन की बात किया जाए, इस बार जो एडिशन हुआ है वो 52 नंबर हुआ है, ठीक है। इस बार का जो एडिशन है वो 52 नंबर है। और इसका अगर वेन्यू की बात किया जाए तो वेन्यू है इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, यहां पर आप करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, ठीक है, श्यामा प्रसाद इंडोर स्टेडियम गोवा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा, ठीक है। तो ये आपका वेन्यू था। उसके बाद इससे क्वेश्चन और IFFI से और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका जो ऑर्गेनाइजर्स वो कौन था। ऑर्गेनाइजर्स की बात किया जाए तो इसके ऑर्गेनाइजर्स थे 3 ऑर्गेनाइजर्स इसको माने जाते हैं। पहला तो हो गया आपको डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। इसके साथ ही और कौन होंगे, गवर्नमेंट ऑफ गोवा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ गोवा और प्लस इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। आप लोग इसको पूरा लिखिएगा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो इसके ऑर्गेनाइजर्स 3 हैं, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल, गवर्नमेंट ऑफ गोवा प्लस इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछ सकता हूं कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अभी कौन है। तो फिलहाल में IB मिनिस्टर जो है वो है अनुराग ठाकुर, ठीक है। अभी जो हाल फिलहाल में जो मतलब ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर है वो है अभी अनुराग ठाकुर बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि एक चीज और मैं बता दूं IFFI के बारे में कि इंडिया का सबसे पुराना फिल्म फेस्टिवल है और एशिया का सबसे पुराना है, ठीक है। मतलब इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है और एशिया का सबसे पुराना फिल्म फेस्टिवल IFFI के नाम को जाना जाता है। यहाँ तक आपको सारा चीज क्लियर होगा। इसके अलावा यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। और आगे पूछते क्या क्या और आगे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब इतने दूर में है। इसके वेन्यू हो गया, ऑर्गेनाइजर्स हो गया, इसमें आपको कुछ फंसा नहीं सकता है। यहाँ तक आपका क्लियर है। एक चीज और मैं बता दूं, ये साल टोटल 300 मूवी को स्क्रीनिंग किया गया था, ठीक है। टोटल 300 मूवी को स्क्रीनिंग किया गया। दरअसल होता क्या है कि IFFI में वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट मूवी है उसको स्क्रीनिंग किया जाता है नॉमिनेट करके, और उसमें से फिर बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर और विभिन्न तरह के अवार्ड को दिए जाते हैं। तो इस साल टोटल 300 मूवी था और 300 मूवी में 148 फॉरेन मूवी था और 152 इंडियन मूवी था और 148 जो फॉरेन मूवी था वो
73 कंट्री से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में स्क्रीनिंग करवाया गया था। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। पहले आप इस चीज को नोट करेंगे और इसके बाद मैं इसको क्लियर करूंगा। उसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूँ कि क्या क्या कौन से मूवी है, कौन सा ओपनिंग मूवी है, कौन सा क्लोजिंग मूवी था, सारी चीज डिटेल में बात होगी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अगर जो नोट ना किए हो वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो लाइव नहीं चल रहा है। चलिए, तो अभी तक IFFI में इतना आपने नोट्स कर लिया होगा। आगे मैं बताता हूं कि इसके अलावा इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन इसे पूछ सकता है कि इसमें टोटल जो 300 मूवी को स्क्रीनिंग कराया गया था, तो आपसे 300 मूवी तो पूछेगा नहीं। क्वेश्चन और क्या बना सकता है कि इसका ओपनिंग मूवी कौन था और इसकी क्लोजिंग मूवी कौन था। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो ओपनिंग मूवी था आप लोग नोट करेंगे। इसका जो ओपनिंग मूवी था वो था द किंग ऑफ ऑल वर्ल्ड। ठीक है, द किंग ऑफ ऑल वर्ल्ड। और किंग ऑफ वर्ल्ड ऑल वर्ल्ड जो था वो किस लैंग्वेज में था? द किंग ऑफ ऑल वर्ल्ड के लैंग्वेज की बात किया जाए तो ये स्पेनिश लैंग्वेज में था। ठीक है, इसके अलावा और इससे क्या पूछा जा सकता है? जो किंग ऑफ ऑल वर्ल्ड है इसके डायरेक्टर कौन है? इसके जो डायरेक्टर हैं वो है कार्लोस स्वरा। कार्लोस स्वरा। ठीक है, इसके अलावा ओपनिंग मूवी से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा सकता है। ये आपके लेवल के लिए काफी है। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट हो सकता है, क्लोजिंग मूवी का बात कर सकता है। तो क्लोजिंग मूवी कौन था? अ हीरो। ठीक है, अ हीरो जो था क्लोजिंग मूवी था और किस लैंग्वेज में था? तो लैंग्वेज की बात करें तो ये फ्रेंच लैंग्वेज में था। और इसके डायरेक्टर कौन है? इसके जो डायरेक्टर हैं वो है असगर फरहादी। ठीक है, असगर फरहादी इसके डायरेक्टर है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओपनिंग मूवी द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड, जो इसका लैंग्वेज स्पेनिश और इसके डायरेक्टर है कार्लोस स्वरा। क्लोजिंग मूवी की बात करें, हीरो लैंग्वेज है फ्रेंच और इसके डायरेक्टर है असगर फरहादी। ठीक, इसके अलावा कुछ अवार्ड भी दिए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इंपॉर्टेंट अवार्ड की बात किया जाए तो जो फर्स्ट अवार्ड है वो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है, बस एक ही कैटेगरी का अवार्ड दिया जाता है। उस अवार्ड का नाम है बेस्ट मूवी। तो इसमें जो बेस्ट मूवी का अवार्ड जो दिया गया है, इसमें जो बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया IFFI में, इस मूवी का नाम है रिंग वैंडरिंग। इस मूवी का नाम है रिंग वैंडरिंग। और इस मूवी की लैंग्वेज की बात किया जाए, इस मूवी का जो लैंग्वेज है वो है जापानीज। और इस मूवी के जो डायरेक्टर थे, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है मासा काजू कानेको। क्या नाम है? मासा काजू कानेको। स्पेलिंग है MASAKAJU और KANEKO। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड से बस यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं। और एक और इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसका जो विनिंग प्राइस है वो है 40 लाख। विनिंग प्राइस कितना है? 40 लाख है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड से इससे बार आपको क्वेश्चन नहीं पूछा सकता, ये इतना काफी है। तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो बताएंगे वो सिल्वर पीकॉक अवार्ड। इसको आप अच्छे से नोट्स करिए। ठीक है, नोट करिए। मैं इसको डिलीट करता हूँ, साफ सुथरा करता हूँ।
तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ। गोल्डन पीकॉक अवार्ड के बाद जो नेक्स्ट अवार्ड है वो है सिल्वर पीकॉक अवार्ड। ठीक है, सिल्वर पीकॉक अवार्ड से भी 3 इसके सब कैटेगरी हैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट डायरेक्टर। ठीक है, सिल्वर पीकॉक अवार्ड। सिल्वर पीकॉक अवार्ड में 3 अवार्ड दिए जाते हैं। पहला जो है बेस्ट एक्टर, तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड जीता है उसका नाम है जितेंद्र जोशी। जितेंद्र जोशी है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। कौन जीता है? जितेंद्र जोशी। और बेस्ट एक्टर जो अवार्ड जीता है जितेंद्र जोशी, किस मूवी के लिए जीता है? तो इस मूवी का नाम है गोदावरी, और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? निखिल महाजन। और ये जो मूवी है गोदावरी, ये किस लैंग्वेज में है? ये लैंग्वेज है अपने इंडियन लैंग्वेज, मराठी में। और इसका जो विनिंग प्राइस है वो है आपका 10 लाख रुपीस। तो क्लियर हो गया होगा। सिल्वर पीकॉक अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो जीते हैं जितेंद्र जोशी है गोदावरी मूवी के लिए, और इसके डायरेक्टर है निखिल महाजन, और ये लैंग्वेज है मराठी, और विनिंग प्राइस है ₹10 लाख। ठीक, सिल्वर पीकॉक अवार्ड में जो दूसरा अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है बेस्ट एक्ट्रेस। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड जीती है उसका नाम है एंजेला मौलिना। और किस मूवी के लिए? इस मूवी का नाम है सेरेले, CHARLOTT। और इस मूवी का जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। ठीक, इस मूवी का जो लैंग्वेज है इंग्लिश। और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं, इसके 2 डायरेक्टर हैं। पहले का नाम है ताहिर राणा और दूसरे का नाम है एरिक वाइन। और इसका जो विनिंग कैश है, विनिंग प्राइस है, ये भी 10 लाख रुपीज है। ठीक है, ये भी 10 लाख रुपीज है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। बेस्ट एक्ट्रेस हो गया एंजेला मोलिना, मूवी था सेरोले, और लैंग्वेज था इंग्लिश, और इसके 2 डायरेक्टर थे। किस मूवी का? सेरोले का, ताहिर राणा और एरिक वारिन। और इसका जो विनिंग प्राइस है ₹10 लाख है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बेस्ट डायरेक्टर और कुछ और अवार्ड बचे हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए। मैं इसको क्लीन करता हूं। तो बेस्ट डायरेक्टर की बात किया जाए तो अभी तक हम लोगों ने 2 अवार्ड पढ़ लिया था, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। अब हम लोग बात करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड जीते हैं ये 3 नंबर है। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड जीते हैं उनका नाम है वक्लव कादेरी का। ठीक है, और किस मूवी के लिए? इस मूवी का नाम है सेव वन हु वाज डाइड। सेव वन हु वाज डाइड। और ये किस लैंग्वेज में है? तो चेक लैंग्वेज। चेक लैंग्वेज में चेक रिपब्लिक में जो लैंग्वेज का वर्ड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं चेक लैंग्वेज। और इसका जो विनिंग अमाउंट है ये है ₹15 लाख।
ठीक है। इसका जो विनिंग अमाउंट है ₹50 लाख। तो सिल्वर पीकॉक अवार्ड में इतना ही अवार्ड है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और अवार्ड दिए जाते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। यानी कि IFFI से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे या फिर बातचीत करेंगे। एक क्वेश्चन और बन सकता है जो अवार्ड जो बन सकता है, जूरी पैनल कमिटी हेड। जो जूरी पैनल बना था, उस पैनल कमिटी के हेड कौन था? तो इसके जो हेड थे, इनका नाम था रक्षण मैनेजमेंट, और ये ईरान के थे, ठीक है। रक्षण मैनेजमेंट, और ये कहाँ के थे? ईरान के थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट दो लोग को मिला था। एक तो थे इस्टवान सजावो, और ये कहाँ के थे? हंगरी के थे। और इसके अलावा एक और अवार्ड दिया गया था जिसका नाम था मार्टिन स्कॉरिस, ठीक है। इस्टवान सजावो और मार्टिन स्कॉरिस, दो लोग को अवार्ड दिया गया था सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके अलावा एक और अवार्ड की बात करें तो इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड जीते हैं, उनका नाम है, दो लोग थे। एक का नाम था हेमा मालिनी, और दूसरा का नाम था प्रसून जोशी। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। जूरी पैनल कमेटी के रक्षण मैनेजमेंट जो ईरान के थे, उसके बाद सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस्टवान सजावो जो हंगरी के, और मार्टिन स्कॉरिस एक कहाँ के हैं? ये हैं USA के हैं, ठीक है। और इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है, हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को मिला है। इसके साथ ही एक अवार्ड और मिला है, बेस्ट डेब्यूट। तो बेस्ट डेब्यूट जो मूवी मिला है उसका नाम है जौहरी, ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर है वो है मारी एलिस अंद्रिनी इसके डायरेक्टर है। ये 3 नंबर का अवार्ड है आपका, 4 नंबर का याद रखिएगा। बेस्ट डेब्यूट जो मूवी है जौहरी, और इसके डायरेक्टर है मारी एलिस अंद्रिनी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और एक लास्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी मेडल अवार्ड, तो गांधी मेडल अवार्ड किसे दिया गया था? तो गांधी मेडल अवार्ड जो दिया गया था, जिस मूवी का नाम है, उस मूवी का नाम है लिंग्वी द सैक्रेड बॉन्ड्स। लिंग्वी द सैक्रेड बॉन्ड्स, और लिंग्वी द सैक्रेड बॉन्ड्स के जो डायरेक्टर हैं वो कौन थे? इसके जो डायरेक्टर हैं वो है मोहम्मद साले हारून, ठीक है। MAHMATSALEH और HAROUN, मोहम्मद साला हारून। तो चौथा ये हुआ, और 5वां अवार्ड ए हो गया। तो ये रहा IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछ सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, इसके अलावा आपसे बाहर नहीं पूछा सकता है। तो पूरे तरीके के डिटेल में मैं बता दिया। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कौन सा अवार्ड कब मिला था और क्या था। अगर हम बात करें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है और एशिया का ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल है। ये जो एडिशन हुआ 52 एडिशन हुआ, ठीक है। और ये 20 से 28 नवंबर तक के चला था। मैं डेट इसको नहीं लिखवाया था,
ये 20 to 28 नवंबर, नोट डाउन कर लेंगे। 20 to 28 नवंबर के तक चला था। कहाँ पे? गोवा के पणजी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में। इसमें टोटल 300 मूवी को नॉमिनेट किया गया था और 300 मूवी में से 148 मूवी फॉरेन मूवी थे और 152 मूवी इंडियन मूवी थे। 148 मूवी को कहाँ से लिया गया था? 73 डिफरेंट कंट्री से लिया गया था, डिफरेंट लैंग्वेज में। और इंडियन 152 मूवी डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट लैंग्वेज में लिया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम बात किए थे ओपनिंग मूवी और क्लोजिंग मूवी। जो ओपनिंग मूवी का बात किए थे उस ओपनिंग मूवी का नाम है द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड और इसके किस लैंग्वेज में था? स्पेनिश लैंग्वेज में। और इसके जो डायरेक्टर थे कार्लोस स्वरा, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था क्लोजिंग मूवी का। क्लोजिंग